तो पिछले 3-4 महीने से महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में लगातार हंगामा मचा हुआ है। सत्ता परिवर्तन का जो तमाशा हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह उद्धव ठाकरे को सीएम पद छोड़ना पड़ा और एकनाथ शिंदे के रूप में महाराष्ट्र को नया मुखिया मिला। मगर इसके बाद भी सियासी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। संजय राउत की गिरफ्तारी ने तो आग में घी का काम कर दिया। जहां एक तरफ संजय राउत वकीलों के जरिए पूरी कोशिश में है कि वो कैसे भी जेल से बाहर आ जाएं, वहीं जेल से बाहर उनकी दुनिया, उनका कद या कहें कि उनकी कुर्सी भी छीनने जा रही है। और उनकी कुर्सी छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय राउत के अपने सगे भाई सुनील राउत हैं। दोस्तों, जैसे ही मीडिया में उद्धव ठाकरे और सुनील राउत की मुलाकात की खबर आई तो हंगामा मच गया। और इस खबर में बड़ी खबर यह है कि सुनील राउत को संजय राउत की जगह पर रिप्लेस करने का बड़ा प्लान चल रहा है। तो आखिर क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में? क्यों अचानक उद्धव ठाकरे ने सुनील राउत को मातोश्री बुलाया और इस मुलाकात का संजय राउत के करियर पर कितना असर होगा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो शिवसेना सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत को अचानक मातोश्री में बुलाया गया। अब मातोश्री की महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में मातोश्री में होने वाली मुलाकातों का हमेशा से बड़ा रोल रहा है। आज से ही नहीं बल्कि बाला साहेब ठाकरे के वक्त से। और उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सारी अहम मुलाकातें मातोश्री यानी कि अपने आवास में ही की हैं। और उद्धव ठाकरे द्वारा यूं अचानक सुनील राउत को अपने निजी आवास में यानी कि मातोश्री में बुलाए जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि सुनील राउत संजय राउत के भाई हैं और संजय राउत इस वक्त मुंबई के गोरेगांव पात्राचाल घोटाले मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है और अभी 19 सितंबर तक उन्हें इस जेल में रहना है। इसके बाद सुनवाई होगी और कोर्ट के फैसले के बाद ही संजय राउत की आगे की दशा और दिशा तय होगी। लेकिन इसी दरमियान सुनील राउत ने 9 सितंबर को मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सामने है कि खुद उद्धव ठाकरे ने सुनील राउत को मुलाकात के लिए बुलाया और वो भी एकदम अचानक। अब इस मुलाकात के बाद खुद सुनील राउत ने मीडिया से बात भी की और बताया कि आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा। तो मीटिंग की इनसाइड स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे, मगर पहले देखिए कि सुनील राउत ने मीडिया से क्या कुछ कहा। तो सुनील राउत ने मातोश्री से बाहर निकलकर मीडिया के सामने कहा कि उद्धव ठाकरे हमारी पार्टी के प्रमुख हैं। संजय राउत को गलत तरीके से जेल में रखा गया है। उद्धव ठाकरे न सिर्फ शिवसेना पार्टी के प्रमुख हैं बल्कि वो हमारे राउत परिवार के भी मुखिया हैं। इसी नाते उन्होंने आज मुझे बुलाया था। उद्धव ठाकरे ने हमारे परिवार का हालचाल भी पूछा। संजय राउत को जमानत कब मिलेगी, इस सवाल का जवाब देते हुए सुनील राउत ने कहा, संजय राउत ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। मुझे पूरा विश्वास है कि संजय राउत द्वारा कोई गुनाह न किए जाने की वजह से कोर्ट उन्हें बहुत जल्द जेल से रिहाई दे देगी। आगे देखिए, अब मुंबई के शिवाजी पार्क में इस बार शिवसेना की दशहरा रैली कौन करेगा? ठाकरे गुट को मौका मिलेगा या फिर शिंदे गुट करेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए सुनील राउत ने कहा कि दशहरा रैली शिवसेना की ही होती आई है, ये इतिहास है। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की शुरुआत की थी। आगे चलकर उद्धव ठाकरे ने इस परंपरा को कायम रखा। कोई कुछ भी दावा करे, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा और गद्दार तो गद्दार ही रहेंगे। सुनील राउत ने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिंदे को अपने निशाने पर लिया और कहा कि वैसे तो ये शिंदे सरकार है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सरकार देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिहाज से ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने जो काम किया है उसे सदियों तक आगे याद रखा जाएगा। अब कुछ इस तरह सुनील राउत ने हर सवाल में उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ की। वहीं आपको मीटिंग में क्यों बुलाया गया, इस सवाल पर सुनील राउत कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। बस इतना ही कहते रहे कि उन्होंने परिवार का हालचाल जानने के लिए उन्हें बुलाया था। जबकि अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसका सारांश ये है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे अब समझ चुके हैं कि संजय राउत इतनी जल्दी जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव तक संजय राउत जेल से बाहर ना आ पाए। इसीलिए अब उद्धव ठाकरे सुनील राउत को संजय राउत की जगह देने की प्लानिंग में हैं। जिस तरह संजय राउत अपनी चपलता और चालबाजी से उद्धव की सरकार को हर मौके पर बचाते और संभालते हुए आए हैं, अब वही जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे सुनील राउत को देना चाहते हैं। अब जेल में रह रहे संजय राउत के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर उनकी कुर्सी छिन गई, उद्धव की पार्टी में उनकी जगह उनके भाई को बिठा दिया गया, तो एक तरीके से संजय राउत का करियर पूरी तरह चौपट हो जाएगा। और रही सही कसर तो ईडी निकाल ही रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है उद्धव ठाकरे के मन में? उद्धव ठाकरे और सुनील राउत की मीटिंग का संजय राउत पर कितना और कैसा असर पड़ेगा?
कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पहले खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे आर्थर रोड जेल में संजय राउत से मिलना चाहते हैं, मगर जेल प्रशासन ने उद्धव ठाकरे को मना कर दिया। दरअसल खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से आर्थर रोड जेल के कार्यालय को एक संदेश भेजा गया है जिसमें लिखा है कि वो संजय राउत से मिलना चाहते हैं और जेल अधीक्षक कार्यालय में उद्धव ठाकरे को संजय राउत से मिलने की अनुमति दे देनी चाहिए। हालांकि खबर है कि आर्थर रोड जेल प्रशासन ने इस मुलाकात के लिए इनकार कर दिया और उनसे कहा इस तरह मुलाकात नहीं की जा सकती, उन्हें अदालत की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर इसके बाद जो खबरें आई वो और भी चौंकाने वाली हैं। जी हाँ, इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उद्धव ठाकरे आर्थर रोड जेल गए थे और वहाँ बेहद सीक्रेटली संजय राउत से मीटिंग भी करके आए हैं। और खबर तो ये भी आई कि दोनों में आगामी चुनाव को लेकर और शरद पवार से गठबंधन को लेकर चर्चा भी हुई है। दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जेल में करीब 1.5 घंटे तक रुके और इस दौरान दोनों ने साथ में चाय भी पी। ये खबरें भी आ रही हैं। अब पहली बात तो यह है दोस्तों कि जब जेल प्रशासन ने मुलाकात के लिए मना कर दिया और कोर्ट की परमिशन के लिए कहा, तो फिर कैसे उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने जा सकते हैं, क्योंकि परिवार के सदस्यों के अलावा कोई भी बाहरी शख्स बिना जेल प्रशासन की अनुमति के आरोपी से या किसी भी कैदी से जेल में नहीं मिल सकता। इसके लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है। तो क्या आर्थर जेल में नियमों को रसूख के आगे ताक पर रख दिया गया है? यहाँ आपको बता दें कि संजय राउत 8 अगस्त से जेल में बंद हैं और अभी 19 सितंबर तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है और 19 सितंबर को कोर्ट की सुनवाई के बाद ही संजय राउत के आगे के रास्ते तय होंगे। संजय राउत पर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। 1034 करोड़ के पात्राचौल घोटाले में संजय राउत को ईडी ने अरेस्ट किया है और राउत तब से ही आर्थर रोड जेल में बंद हैं। अब आगे देखिए, सीक्रेट मीटिंग की खबरों के बीच कुछ मीडिया कर्मियों ने संजय राउत के भाई सुनील राउत से संपर्क साधने की कोशिश की। पहले तो सुनील राउत ने किसी का भी फोन पिक नहीं किया और जब किया तो सुनील राउत ने ऐसी किसी भी खबर को मानने से साफ इनकार कर दिया। मुंबई स्थित एक मराठी चैनल के मुताबिक सुनील राउत ने साफ साफ कहा है कि ये सारी खबरें बोगस हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की किसी भी तरह की मुलाकात जेल में नहीं हुई है। इतना ही नहीं, सुनील राउत ने तो यहाँ तक कहा कि मुलाकात तो दूर की बात, उद्धव ठाकरे ने जेल प्रशासन को किसी भी तरह का लिखित संदेश नहीं भेजा। ये पूरी तरह गलत है, इन खबरों का कोई आधार नहीं है। सुनील राउत तो गुस्से में मीडिया वालों पर ही बिफर पड़े और कहने लगे कि इस तरह की खबरें फैलाना बिल्कुल गलत है। सुनील राउत ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ना तो जेल गए और ना ही उन्होंने किसी भी तरह का मैसेज भिजवाया, तो मुलाकात की बात तो बहुत दूर की है। सुनील राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी को अच्छी तरह पता है कि देश के नियम और कायदे क्या हैं। वो जानते हैं कि जेल और कानून के नियम क्या होते हैं और वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन हो। ये सब खबरें झूठी और मनगढ़ंत हैं। तो सुनील राउत ने साफ साफ मीटिंग की बात से इनकार कर दिया, साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे जी जेल नहीं गए और न ही संजय राउत से किसी भी तरह की मुलाकात की। अब सुनील राउत का दावा कितना सही है ये तो नहीं पता, मगर मीडिया में लगातार यही खबरें आ रही हैं कि जेल में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की सीक्रेट मीटिंग हुई है।